हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है। कंपनी का नाम है डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड। 2011 में खुली हुई कंपनी है एंड इसका जो आईपीओ है वो 24 से 26 मार्च के बीच में खुलने वाला है। और यहाँ पर आपको 30 करोड़ रुपीज़ के आसपास में कंपनी उठाती हुई दिख रही है और जो पूरी वैल्यू लगा रही है कंपनी खुद की, दैट इज़ अराउंड 115 करोड़ रुपीज़। राइट, अब ये कंपनी जो पैसे उठा रही है उसके अंदर में जो आईपीओ का लॉट साइज रखा है वो 1,50,000 रुपये का रखा गया। दैट मीन्स कि आपको एक लिमिटेड, मतलब एटलीस्ट आपको 1,50,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है एक फाइल लगाने के लिए एटलीस्ट। अब यहाँ पे जो ये आईपीओ है ये फिक्स्ड प्राइस आईपीओ है, तो आपको 50% कोटा जो है वो रिटेलर्स के लिए देखने को इस टाइप की सिचुएशन में मिलता है फिक्स्ड के अंदर में। बट यहाँ पर जो कोटा है वो 35% ही रिटेलर्स के लिए रखा गया है। यूजुअल फिक्स के अंदर में 50% कोटा रिटेलर्स के लिए होता है। ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है और यहाँ पर आप देख लेते हैं कंपनी जो पैसे उठा रही है उनको कहाँ पर यूज़ करने वाली है और किस तरीके से आगे प्रोसीड करने वाले हैं, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले अगर एक चीज़ और ध्यान देते हैं तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास में 79% के आसपास में मालिकाना हक था कंपनी के अंदर में। आफ्टर दी आईपीओ लगभग 58% रह जाने वाला है। दैट्स अगेन फाइन, नॉट दैट गुड। राइट, अब कंपनी जो पैसे उठा रही है उसका क्या क्या करने वाली है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला रीज़न बताया है कि हम लोग नया कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पर जो है उसके अंदर में सेट करने वाले हैं। एंड दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, अपनी जो मशीनरी वगैरह है वो खरीदनी है, बिकॉज कंपनी जो काम करती है उसकी अगर हम बात करते हैं तो कंपनी जो है वो ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर में काम करती है। बेसिकली ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनियां होती हैं उनको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है। जैसे कि आपने बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स देखी होंगी, कॉलोनीज़ देखी होंगी शहरों के अंदर में, जहाँ पर वो पाइपलाइन बिछी होती है गैस के लिए। तो वो जो पाइपलाइन बिछाती है जो कंपनी, जो पूरा बिजनेस देखती है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बिछाने का काम देखना, कोई सीमेंटेशन का काम करना है, लाइन को बिछाने का काम करना, वॉट एवर, वो सारा का सारा ये कंपनी देखती है। इसको ऑर्डर मिलता है बड़ी कंपनी से, जिसका भी वो जिस भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का इसको पाइप वगैरह बिछानी है। राइट, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट के अंदर में भी काम करती है, क्योंकि ईपीसी कंपनी है तो वही कंस्ट्रक्शन का काम जो भी अगर कंपनी मिलती है, मेनली जो कंपनी आज के दिन काम कर रही है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में ज़्यादातर काम कर रही है। राइट, तो अब उसी के अंदर में कंपनी बोल रही है हमें मशीनरी वगैरह की जरूरत पड़ने वाली है, साथ में हमारा वर्किंग कैपिटल, बिकॉज यूजुअली क्या होता है कंस्ट्रक्शन जो कंपनियां होती हैं उनके पास में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही ज़्यादा रहती है, बिकॉज ऑर्डर मिल जाता है तो बाद में यूजुअली कंपनी अपने ही पैसे लगा करके ऑर्डर कंप्लीट करती हैं, या फिर कई बार सप्लायर्स के यहाँ पर कुछ अमाउंट गिरवी भी रखती हैं। सप्लायर्स पैसा रखना पड़ता है गिरवी एज ए सिक्योरिटी। राइट, और काम दूसरी नेक्स्ट अगर चीज़ बात करते हैं तो कंपनी अच्छा खासा काम कर देती है, उसके बाद में पेमेंट आता है, तो ये एक साइकिल बंधी हुई रहती है। इसीलिए इस कंपनी का आपको मोस्टली ट्रेड रिसीवेबल भी ठीक ठाक देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग कंपनी के मालिकाना हक किन के पास में है, तो यहाँ पर जो मेन इंदिराबेन पृथुभाई देसाई, इंदिराबेन, ये एक दादी की उम्र की हैं, उनके पास में इस कंपनी का मोस्टली आज के दिन मालिकाना हक है। ये आज के दिन इस कंपनी को चला रहे हैं समर्थ पंकज देसाई। आगे देख लेते हैं इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं केसेस वगैरह किस तरीके से हैं, तो केस कुछ खास आज के दिन कंपनी पे नहीं है। टैक्स रिलेटेड जरूर केसेस हैं बट नॉट सिग्निफिकेंट। 2011 के अंदर में कंपनी की शुरुआत हो गई थी, उसके बाद में ये कुछ इन्होंने अडानी के जो केसेस जो 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 एपीसी कंस्ट्रक्शन जिन्होंने किया है वो अडानी से रिलेटेड किया है, मतलब अवार्ड वगैरह मिले अडानी के टोटल गैस से वगैरह, बिकॉज उसी सेगमेंट में अडानी टोटल गैस काम कर रही है, इसी सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है, तो अवार्ड मिलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट अब देखते हैं पंकज पृथु देसाई, ये कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, इन्हीं के पास में कंपनी की बागडोर है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यही हैं आज के दिन, ये हैं पंकज पृथु देसाई जी। कंपनी का जो लोगो है जो डेस्को इंफ्राटेक, ये रजिस्टर्ड है आज के दिन। एंड यहाँ पर अब दो चीज़ें देखने को मिल रही है, यहाँ पे क्लास 737 और यहाँ पर भी क्लास 37, तो ये है लोगो। यहाँ पर आप लोग चेक करें लोगो थोड़ा सा बदला हुआ है, तो इसको भी रजिस्टर करवा रहे हैं, जो कि अभी तक रजिस्टर हुआ नहीं है। नेक्स्ट अब देखते हैं कंपनी के पास में जितनी भी प्रॉपर्टीज आज के दिन हैं वो सारी के सारी रेंट पर हैं। नथिंग कंपनी ओन्स एज इन द रियल एस्टेट सेक्टर। कंपनी का जो मेजर कंप्लीटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के यहाँ पर 82 करोड़ के आज के दिन कंप्लीट कर चुकी है, और काफ़ी सारे मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। एंड
यहाँ पर ये कंपनी के अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मोस्टली जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर के ही हैं, प्राइवेट के बहुत कम देखने को मिल रहे हैं जो अपकमिंग सेगमेंट है उसके अंदर में। नेक्स्ट कंपनी के पास में अगर हम लोग एम्प्लॉयज़ की बात करें, 234 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू आ जाता है, जिसमें पब्लिक सेक्टर की अगर बात करें तो मोस्टली पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के भी काफ़ी ठीक ठाक इनके पास में रेवेन्यू आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे। मोस्टली पब्लिक सेक्टर से ही आ रहा है, पिछले 6 महीनों के अंदर में प्राइवेट सेक्टर ने भी थोड़े बहुत यहाँ पर पैसे आए हैं इनके पास में। गुजरात में इनका मैक्सिमम काम चल रहा है, एंड उसके बाद में हरियाणा, यूपी जो नॉर्थन इंडिया है वहाँ पर इनका मोस्ट ऑफ द आज के दिन काम चलता है। यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि कंपनी का CGD मतलब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसी में कंपनी के मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू है आ रहा है। दूसरा, उन्हीं को मेंटेनेंस करने के अंदर में ही कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है। तो दैट्स अ वेरी गुड डील कि पहले आप लोग उनको मैन्युफैक्चर करो और बाद में उनको मेंटेन करने का भी एक बहुत बड़ा काम होता है, बिकॉज कहीं से भी लीक हो जाता है, लीक नहीं होने देना है। कई कई बार लाइनें बीत जाती हैं, उसके बाद में गवर्नमेंट के नया प्रोजेक्ट आ जाता है कि रोड बिछाएंगे हम लोग यहाँ से, अब नाला लगाएंगे, फिर खुदाई करो। तो ऐसी सिचुएशन में इन लोगों को देखते रहना पड़ता है काम, तो उसका भी इनके पास में एक अच्छी कमाई होती रहती है। दैट्स ए गुड डील, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस बने हुए हैं। या यहाँ पर ये एक चीज़ और देख पाएंगे, कंपनी अच्छा खासा जो है पैसा अलॉट किया हुआ है 2024-25 के अंदर में 500 करोड़ के आसपास के अंदर में, जो कि CGD के आसपास में है ना। दैट्स वेरी गुड, बिकॉज इस टाइप की जो कंपनियां काम करती हैं उन्हीं के पास में इस टाइप के प्रोजेक्ट जो हैं आने की उम्मीदें हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कितना पैसा वगैरह इस कंपनी में लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखने में 36 करोड़ रुपीज़ आज के दिन लगे हुए हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्हीं का है, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा लगा हुआ है, राइट। थोड़ा बहुत उधारी का पैसा भी कंपनी के अंदर में लगा हुआ है, अच्छा खासा पैसा लगा हुआ, 14 करोड़ के आसपास में लगा हुआ है। उधारी का पैसा भी ठीक ठाक कंपनी में लगा हुआ है। शॉर्ट टर्म बोल दो, लॉन्ग टर्म बोल दो, वे पैसा मेनली कहाँ पड़ा हुआ है आज के दिन, तो ये पड़ा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर, मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, रिसिप्ट वगैरह कट चुकी हैं, पेमेंट आना बाकी है, तो मेनली पैसा वहीं अटका हुआ है। बाकी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो सप्लायर्स को एडवांस वगैरह पे करना पड़ता है वो भी कंपनी ने अच्छा खासा पे कर रखा है। सो पैसा जो है मेनली मतलब अटका हुआ है जैसे देखा जाए, बट यहाँ पर अटका हुआ तो है, बट अगर हम लोग एक चीज़ और चेक करते हैं तो यहाँ पर इनका 6 महीने से कम के ही डिस्प्यूट्स रहे हुए हैं। दैट मीन्स कि ट्रेड रिसीवेबल्स में 6 मंथ्स के अंदर में रिकवरी हो जा रही है, काम चल रहा है, कंप्लीट करते हैं, रिसिप्ट काटते हैं, सामने वाले से पेमेंट आ जाता है, आगे काम चलता रहता है। तो दैट्स नॉट ए बिग डील अगेन ओवर हियर, लग तो नहीं रहा है देखते हुए कि बड़ी डील यहाँ पर है ये चीज़। अब नेक्स्ट कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रक्चर को चेक करते हैं तो यहाँ पे 19 करोड़ का, फिर 29 करोड़ का, फिर अगेन 2024 के अंदर में अगेन 29 करोड़ का ही। एंड यहाँ पर देख पाएंगे कंपनी का 2023 से 24 के मुकाबले यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे खासे बढ़ गए हैं, जबकि रेवेन्यू ठीक ठाक नहीं बढ़ा है बिकॉज ऑफ दी रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो पिछले साल में अच्छी खासी एज्यूम कर ली, तो यहाँ पर बच गई क्योंकि नया माल खरीदना नहीं पड़ा, पहले पुराने साल का माल बचा हुआ पड़ा था, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट बच गए। अब यहाँ पर इस साल जो है कंपनी 22 करोड़ कंप्लीट रेवेन्यू कर चुकी है, इस साल जो है उम्मीद है 40 करोड़ के आसपास में कर लेगी, क्योंकि सीधा डबल कर देते हैं इसको, राइट। और प्रोजेक्ट्स इन कंपनी के पास में ऑनगोइंग अभी पड़े हुए हैं, अपकमिंग भी प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो इस साल जो है उम्मीद है कि 5 CR तक कंपनी जो है कर सकती है। देर आर चांसेस 4 to 5 के आसपास तक आएगा, बिकॉज दिस नंबर जो है ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है रेवेन्यू वाइज। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट को भी अगर हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं तो 4-5 करोड़ के आसपास का इस साल जो है कंपनी कर लेगी, ऐसी उम्मीदें हैं। बिकॉज IPO ईयर है तो IPO में कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का कोशिश करती है, तो उसी चीज़ को हम लोग भी मान के चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने 6 महीने के अंदर दिखाने की कोशिश कर ली, तो अब ज़्यादा उम्मीद कम ही है, 4-5 के आसपास का आ जाएगा। उसी के हिसाब से हम PE और PB रेशियो भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे ताकि एक रियल पिक्चर हमारे सामने आ सके। कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो इज इस टाइप की कंपनियों के अंदर में, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल्स बेकार हैं, डेट्स सन्ड्री डेटर्स अच्छे खासे, तो नॉट दैट गुड, राइट। एंड तो कैश फ्लो इस टाइप की कंपनियों के अंदर में खराब ही रहता है, इसीलिए तो कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर में ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले, बिकॉज यही है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज सब कुछ नेगेटिव होगा, अब आगे का काम कैसे चलेगा, कैसे प्रोजेक्ट नए कंप्लीट करेगी जब यहाँ पैसे अटके पड़े हैं, तो उसी के लिए कंपनी को तो लोन लेने पड़ेंगे या फिर शॉर्ट टर्म लोन लेने पड़ेंगे या फिर इन्वेस्टर से पैसा उठा लिया है। अब देख लेते हैं कंपनी की जो अर्निंग है उसके हिसाब से PE और PB रेशियो निकालने के बाद में, तो
तो कंपनी की जो वैल्यू लगाई गई है वो है 115 करोड़ रुपीज़, 4-5 करोड़ के आसपास में कमा लेगी। सो इसके हिसाब से मैं 5 करोड़ के अगर मान के चलता हूँ तो यहाँ पे 23 का आसपास का पी रेशियो निकल के आता है। 4 का अगर मान के चलता हूँ तो लगभग पी रेशियो है जो 27-28 के आसपास का निकल के आता है, जो कि 25 का अगर हम लोग एवरेज पी मान के चलेते हैं, जिसको कंपेयर करते हैं तो इसी सेगमेंट में काम करें जैसे रुद्र गैस एंटरप्राइजेज, ये भी सिग्नल से काम करती है। तो इसका जो है वो 13 का पी रेशियो है और दूसरी एक कंपनी इसका 15 का पी रेशियो है। दैट मीन्स कि अभी क्या है, ये मार्केट के डाउनफॉल के अंदर में एक सारी कंपनी नीचे आ गई हैं। तो इन्होंने जब आईपीओ लेके आ रहे थे जब एक्चुअली, तो इन्होंने सोचा था कि उस वैल्यू के आसपास में उठा लें, बट मार्केट नीचे आ गया, इन्होंने ध्यान दिया नहीं और प्राइस वही रख दिया। तो अब जो इसी सेगमेंट में काम करने वाली जो दूसरी कंपनी है वो सस्ते में अवेलेबल है इसके मुकाबले, तो बेचारे क्या करें, राइट। अब आईपीओ प्राइस कम करना चाहिए था बट नहीं किया। लीड मैनेजर्स ने सोचा कि हम आपको जी इतना पैसा दिलवा देंगे, कस्टमर को बोल दिया कि हम जी आपको इतना पैसा तो दिलवा ही देंगे, इतनी फीस दे दो आप तो हमें। अब लीड मैनेजर को क्या पता कि मार्केट नीचे गिर जाएगा तो अब फीस के लाले पड़ जाएंगे। तो सोचा कि अरे जी मिल जाएगा आईपीओ में तो लोग लगा ही देते हैं, देखता कौन है, वैल्यू किसको पड़ी है। तब इनको क्या पता, लोगों को थोड़ा ही पता कि ये जो सिमिलर सा काम करने दूसरी कंपनी मेरे से सस्ती में अवेलेबल है, ये लगा देंगे एसएमई के अंदर, और लगा रहे हैं लोग। तो वैल्यूएशन जो है थोड़ी सी महंगी लगाई गई है यहाँ पर जो मार्केट में कंपनियाँ अवेलेबल हैं उनके मुकाबले। सो आई वुड सजेस्ट कि लिस्टिंग गेन की ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर मुझे दिख नहीं रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस मार्केट फॉल। और वापस थोड़ा सा आज के दिन अगर देखते हैं तो मार्केट में वापस थोड़ा बहुत फॉल आना शुरू हो गया है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है बट सस्ते में अवेलेबल हो सकती है लिस्टिंग के बाद में। सो आईपीओ में लगाने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा मुझे दिख नहीं रहा है। दैट्स ऑल एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ओह बाप रे, सब्सक्रिप्शन तो आना शुरू भी हो गया, सब्सक्रिप्शन तो अच्छा खासा मिलना चालू भी हो गया, रिटेलर वाले 5 गुना लगा चुके हैं। वाह, सच में लोग देखते नहीं है, वैल्यू कंपनी के अंदर में है भी नहीं। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के हिसाब से, सी यू टुमारो। और बाकी आप कोई भी डिसीजन बनाए पॉजिटिव नेगेटिव अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लें और उसके बाद में अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही पैसा लगाने के बारे में सोचें। सी यू टुमारो।